जिनके पास से हथियार मिले वो जेल में है। और ये जो लोग सड़क पर आ गए, 200 लोग, 200 के करीब सड़क पर आ गए और वहां पर खड़े हो गए और वहां पर ही वीडियो बनाए, जिनमें से एक मैंने आपको दिखाया, जिसमें वो व्यक्ति जोर जोर से कह रहा है कि यहां यहीं मिलेंगे, अगर बीजेपी आरएसएस के लोग आए तो हम यहीं खड़े हैं, आपको घुसने नहीं देंगे। क्यों? प्रॉपर्टी हो गई यूनाइटेड किंगडम, अब आपकी जगह हो गई। अब वहां पर ये जिहादी मानसिकता इस तरह की हो गई कि वो तय करेंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। नीतीश परवानी जी के पास जा रही हूं, इंग्लैंड में ही रहते हैं। नीतीश जी जरा बताइए ये हो क्या रहा है वहां पर? देखिए मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी और नेहरू जी जब यहाँ पढ़ने आए थे, अच्छा है उस समय आरएसएस बीजेपी नहीं था, नहीं तो ये लोग बोलते कि ये लोग भी आरएसएस बीजेपी। यहाँ पे आरएसएस बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं, जो जिस तरीके के ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, ये शुरू कैसे हुआ, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई किन लोगों के द्वारा जो इनके प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। पहले बोला गया कि एक मुस्लिम लड़की को अगवा करके ले गए, लेस्टर पुलिस ने प्रेस रिलीज निकाली कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। फिर बोला गया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, ये भी लेस्टर पुलिस ने क्लैरिफाई करा बाद में। ये झूठ के आधार पर ये मोबिलाइज कर रहे हैं क्राउड। और फिर किस तरीके के पोस्ट निकालते हैं ये कुछ लोग हैं, मोहम्मद हिजाब करके एक इनके नेता हैं, एक इनके माजिद फ्रीमैन करके कार्यकर्ता इनके नेता हैं, किस तरीके के पोस्ट निकाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं दिस इज द वॉर बिटवीन हक एंड शर्क। हक यानी विल ऑफ द गॉड एंड शर्क यानी विल ऑफ द सैटन। हिंदूज को सैटन बोला जा रहा है, यहाँ पे सेटन की लोग बोला जा रहा है। एक भय का माहौल आ गया है हिंदुओं के। आज आप लेस्टर में जाके, मैं खुद लेस्टर था, लेस्टर में जाके देखेंगे तो अपने दरवाजों के ऊपर जो ओम स्वास्तिक गणेश जी की चित्र थे वो हिंदू हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का भय का माहौल आ रहा है। कुछ गाड़ियों को पलट दिया गया, क्यों? क्योंकि उनके डैशबोर्ड पे गणेश जी की मूर्ति थी। तो ये किस तरीके का माहौल चल रहा है? और इसमें ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इसमें भारत की राजनीति घुसा रहे हैं। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं, भारत की राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं। ये ब्रिटिश मुद्दा है, ये हिंदुओं पर अटैक हो रहा है और इसमें कुछ पाकिस्तान के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट वहां के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये सीधी बात है। हामिद खान जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनको स्क्रीन पर दिखाइएगा। मैं एक बार प्रोफेसर कुमार जो बात ये कह रहे हैं, हामिद खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जूम पे ट्राई कर लें, जूम का लिंक भेज। नहीं, आपकी आवाज आ रही है खान साहब। जूम लिंक। हामिद जी आपकी आवाज आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हामिद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लग नहीं रहा उनको आवाज आ रही है। बहरहाल मैं एक बार प्रोफेसर संगीत रागी के पास भी जा रही हूं। और आरजू काजमी जी जरा ये बताइए, जो बात ये कह रहे हैं कि वहां पर जिन घरों पर भगवान की तस्वीरें हैं, जहां हिंदू सिंबल्स हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। आरजू जी और प्रोफेसर आगी को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। और वो सिंबल्स हटाए जा रहे हैं। अब बड़ा क्लियर है कि एक पूरा धर्म अटैक पर है वहां पर। और ये जो अटैक हो रहा है, जिसके पीछे मैंने कहा कि जो लोग पकड़े गए उनके पास हथियार मिले, पाकिस्तानी मूल के वो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है। और ऐसे कई हैं। इन पोस्टर्स का क्या है मैम? मैं आपको यह भी बताऊं कि कैसे जो इंग्लैंड के लोग हैं उनका भी गुस्सा फूट रहा है, उनका भी गुस्सा फूट रहा है वहां पर। और वो कह रहे हैं कि भाई ये इस जगह को क्या आपने इस्लामिक जिहाद की जगह बना लिया है। आरजू जी देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं हो सकते, इसमें ज़रूर कोई और दूसरी कंट्री के लोग भी शामिल होंगे। और अगर कोई पाकिस्तानी है जैसे कि आप कह रही हैं, तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैंने तो हमेशा से यही सुना कि चाहे यूरोप हो या अमेरिका कनाडा हो, वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं। मुझे हैरत है कि इस किस्म की हरकतें भी वहाँ पे शुरू हो गई हैं। और अगर इसको शुरू से ही ना रोका गया तो ये और बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैंने कभी से पहले नहीं सुना कि यूरोप में या इंग्लैंड में कहीं पे भी जो है वो इस किस्म की हरकत की गई हो कि कहीं पे अगर कोई मूर्ति है तो गाड़ी को उल्टा जा रहा है या मंदिर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मैं काफ़ी हैरान हूँ इस किस्म की न्यूज़ देखकर। और मेरा ख्याल है बिल्कुल भी इस पर हल्का हाथ नहीं रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।